यहां चालें सिर्फ जीने मरने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन को बदलने के लिए चली जाती हैं। और इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने वाला देश अमेरिका उसी खेल में एक ऐसी चाल चला है जो उसे खुद ही फंसा सकती है। उन्होंने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, धमकियां दी, टैरिफ की तलवार दिखाई। लेकिन दोस्तों, यह तलवार अब घूमकर उन्हीं की गर्दन पर आ सकती है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश के लोगों के सामने यह दावा कर रहे हैं कि वह घरेलू उद्योग को बचाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा दांव खेला है जो उनके अपने नागरिकों के लिए संकट बन सकता है। उन्होंने भारत से कहा, अगर तुमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम अपने बाजार के दरवाजे बंद कर देंगे और व्यापार खत्म कर देंगे। सुनने में यह धमकी बड़ी लगती है, लेकिन असलियत में यह ऐसा कदम है जैसे कोई अपने ही घर के नल को बंद कर दे और फिर प्यास बुझाने के लिए पड़ोसी पर चिल्लाए। मामला है दवाओं का। और दोस्तों, दवा का कारोबार कोई सामान्य व्यापार नहीं, यह सीधे सीधे जिंदगी और मौत से जुड़ा मामला है। भारत को यूं ही दुनिया की दवा फैक्ट्री नहीं कहा जाता। यहां से बनकर जाने वाली जेनेरिक दवाएं न सिर्फ सस्ती होती हैं, बल्कि भरोसेमंद भी होती हैं। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। अब अगर इन पर भारी टैरिफ लगा दिया गया तो नतीजा सिर्फ एक होगा, अमेरिका के अस्पतालों और फार्मेसियों की शेल्फ खाली हो जाएंगी, इलाज महंगा हो जाएगा और गरीब मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ वॉशिंगटन की पॉलिटिकल गलियारों में भाषण गूंज रहे होंगे कि हमने अपने उद्योग को बचा लिया, और दूसरी तरफ किसी छोटे शहर के अस्पताल में एक बच्चा दवा के इंतजार में तड़प रहा होगा। यह फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि सोच का है, और यही सोच अब अमेरिका को महंगी पड़ने वाली है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। इस बार मैदान में सिर्फ भारत और अमेरिका नहीं, बल्कि तीसरा खिलाड़ी भी उतर आया है, चीन। जी हां, वही चीन जो अक्सर भारत और अमेरिका के विवादों में चुप रहने का नाटक करता था, इस बार खुलकर बोल पड़ा है। उसने कहा, जो ताकतवर देश दूसरों को डराते हैं वे बुली होते हैं। अगर आप उन्हें 1 इंच देंगे तो वे 1 मील ले लेंगे। यह बयान किसी छोटे मोटे मुद्दे पर नहीं, बल्कि सीधे भारत के समर्थन में आया है। अब सोचिए, अमेरिका के लिए यह कितना बड़ा झटका है। एक तरफ भारत को वो आर्थिक दबाव में लाना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी चीन भारत के साथ खड़ा होकर उसे कूटनीतिक सहारा दे रहा है। यह भू राजनीतिक शतरंज का ऐसा मोड़ है जिसमें भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि पलटवार भी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस की भूमिका इस पूरे खेल में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रूस, जो पहले से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहा है, भारत के लिए एक मजबूत बाजार बनकर सामने आया है। उसने भारत से साफ कह दिया है, चाहे अमेरिका कुछ भी करे, रूस भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार रहेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका अपने बाजार का दरवाजा बंद कर देता है, तो भारत के पास पहले से ही एक विशाल और भरोसेमंद बाजार तैयार है। अमेरिका की समस्या यह है कि उसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। वह पहले से ही दवाओं की भारी कमी से जूझ रहा है। वहां अस्पतालों में जरूरी दवाएं खत्म हो रही हैं। मरीज अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े हैं, लेकिन इलाज के लिए जरूरी दवाएं नहीं मिल रही। डॉक्टर इलाज का तरीका जानते हैं, लेकिन दवा का पैकेट खाली है। और यह सब उस फैसले के बाद और बढ़ेगा जिससे उनके नेता सिर्फ राजनीतिक अहंकार में ले रहे हैं। यह संकट सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका का स्वास्थ्य बजट फट जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगेंगे, और पहले से ही बढ़ते कर्ज के पहाड़ पर एक और बोझ चढ़ जाएगा। और दोस्तों, यह सब तब होगा जब भारत इस पूरी स्थिति में और मजबूत हो जाएगा। भारत ने पहले ही अपनी रणनीति बना ली है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ दवा व्यापार के नए रास्ते खोल दिए गए हैं। यानी अगर अमेरिका भारत की दवा सप्लाई पर रोक लगाता है तो भारत को आर्थिक नुकसान नहीं होगा, उल्टा उसका बाजार और बढ़ जाएगा और अमेरिका अपनी ही बनाई मुश्किल में फंस जाएगा। दोस्तों, यही असली ताकत है जब कोई देश अपने फैसलों पर डटकर खड़ा रहता है, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही क्यों ना हो। भारत ने यह साबित कर दिया है
कि वह अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं बल्कि दबाव बनाने वाला देश है। और इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ताकत सिर्फ सेना और हथियारों में नहीं होती, बल्कि रणनीति, धैर्य और सही समय पर सही दांव खेलने में होती है। अमेरिका ने सोचा था कि वह धमकी देकर भारत को रूस से दूर कर देगा, लेकिन भारत ने उल्टा यह दिखा दिया कि उसके पास कई और रास्ते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक व्यापारिक टकराव या दो देशों के बीच के मतभेद की बात नहीं है। यह उस नए युग की शुरुआत है जिसपे भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वह 20-30 साल पहले वाला चुपचाप सुनने वाला और दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यह काम पर दो देशों के बीच के वही भारत है जो आज वैश्विक मंच पर अपने दम पर खड़ा है, जो अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और जो किसी भी ताकतवर देश के सामने आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। अमेरिका ने सोचा कि वह आर्थिक दबाव, धमकियों और व्यापारिक टैरिफ की तलवार दिखाकर भारत को अपने हिसाब से नचा लेगा, लेकिन उसने शायद यह नहीं सोचा था कि अब का भारत सिर्फ रिएक्शन देने वाला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि पूरी बिसात पलटने वाला मास्टर है। भारत ने इस मामले में जो कूटनीतिक चालें चली, वे न सिर्फ अमेरिका की रणनीति को फेल कर गईं, बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश भेज दिया कि इस नई वैश्विक राजनीति में ताकत सिर्फ हथियारों या बड़े जीडीपी में नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, रणनीति और समय पर किए गए सही फैसलों में है। मामला कोई साधारण नहीं था। यह दवा का कारोबार था जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। अमेरिका की जनता को शायद अब समझ आ रहा होगा कि भारत से आने वाली सस्ती और भरोसेमंद दवाएं उनके लिए कितनी जरूरी हैं, क्योंकि यह सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं, यह उनके परिवार की सुरक्षा, उनकी जेब और उनके जीवन की गुणवत्ता का सवाल है। भारत ने यहां यह दिखा दिया कि अगर कोई देश अपने संसाधनों, विशेषज्ञता और उद्योग को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वह पूरी दुनिया में अपनी अनिवार्यता स्थापित कर सकता है। और यही इस कहानी का असली सबक है। जब आप किसी ऐसे देश पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं जो अपने क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 है, तो वह दबाव उल्टा आप पर ही भारी पड़ सकता है। अमेरिका ने दवा सप्लाई पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने रूस, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजार खोलकर यह साफ कर दिया कि उसे किसी एक देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस टकराव ने भारत की कूटनीतिक ताकत को भी उजागर कर दिया। चीन जैसा देश जो अक्सर भारत के खिलाफ खड़ा नजर आता है, इस बार अमेरिका के खिलाफ भारत की तरफ खड़ा हुआ। रूस ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। यानी भारत ने अकेले ही नहीं, बल्कि एक पूरी कूटनीतिक गठबंधन की ताकत के साथ अमेरिका को घेरा। यह सिर्फ एक रणनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक संदेश है कि आने वाले समय में भारत उन देशों की अगुवाई करेगा जो दबाव और धमकियों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। दोस्तों, यह घटना आने वाले दशकों के लिए इतिहास में एक मिसाल के रूप में दर्ज होगी। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति बदल रही है, भारत का रोल और भी मजबूत होता जाएगा। यह वह भारत है जो अब वैश्विक संकटों में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। अंत में यह समझ लेना जरूरी है कि ताकत का मतलब सिर्फ सैन्य शक्ति या आर्थिक दबदबा नहीं होता। असली ताकत है अपने फैसलों पर टिके रहना, अपने संसाधनों को समझना, सही वक्त पर सही चाल चलना और अपनी गरिमा से समझौता न करना। भारत ने इस मामले में यही किया है। उसने न सिर्फ अपने हितों की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह अब किसी के कहने पर अपने फैसले नहीं बदलेगा। आज जब दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति को अपने ही फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री और कूटनीतिक टीम ये साबित कर रही है कि सच्ची ताकत वही है जो बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए, सिर्फ अपनी योग्यता और मजबूती से विरोधी को झुकाने की क्षमता रखती है।